নারায়ণ 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 স্মরে জয় জয় দেব হরি জয় জয় দেব बहन के बसो ना नहीं अपना नहीं ना लाइन नहीं मतलब लाइन फोटो नहीं पड़ेगी हैं फोटो नहीं पड़ेगा ठीक है तब तक कीर्तन करना है कीर्तन करेंगे हां विकास का है विकास और ठीक है जी मतलब कीर्तन के बाद कीर्तन के बाद ठीक है कीर्तन के बाद ଟିକେ ବେଟର ରହିବ ନା ଜୟରେ ବସିଲେ ଟିକେ ଏଇଟା ପଛକୁ କରିଦେବ ଏଇଟା ଏଇଠି ବସିଲେ ଭଲ ରେକର୍ଡିଂ ହବ कितने पहुंच गए जी वो किसी ने कहा राजीनामा
তাহলে কেন সরে যাবে আরো তোরা ডাকি নেওয়া लाइट नहीं है ऐसे पहले कीर्तन करना पड़ेगा কি জানি ফোন করে ସବୁ ବର୍ଷ ହେବ ବର୍ଷ ନେଇ ପଢ଼ବା ହଁ ବୋଲେ ଚାରି ଜଣ ସାଥି ଟିକେ ପଢ଼ିବି ବୋଲେ ଆମେ ତ ସେମାନେ ବୋଲେ ପୁରା ବୋଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ ବାକି ଆମେ ବି ଜଣ କେତେ ଲୋକ ନମ୍ବର ଅଛି ବାକି ଡାକିଲା ଭଲଟା ହୁଏ देखो भाभी Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओ श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ राधा माधव स्वामी की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की सत्संग की जय। आज की आनंद की जय। आज आमर परम सौभाग्य कि आम राधाकृष्ण मठरे पूज्य ब्रह्मचारी श्री तुकाराम दास प्रभुजी पाद पड़ी आउ आम मठ को आहरी पवित्र कर से आउ तांको आम राधाकृष्ण मठ तरफ आम समस्त भक्तगण तरफ खुंटपाली ग्रामवासी तरफ तांको स्वागतम सुस्वागतम। ताहले तांको स्वागत करबा पई आमे हरे कृष्ण मंत्र थरे कहिबा। मो सहित आपण माने कहिबे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पूज्य प्रभुजी उभय भागवत एवं भगवत गीतार ज्ञानी एवं पोखत प्रवचक तांकर भक्तगण खाली आम ओडिशा रे नुहे भारत रे नुहे भारत बाहर विदेश रे मध्य भक्तगण अछंती। तो एटा प्रकृति आमर सौभाग्य। ताहले प्रभुजींकर श्रीमुखरु आमे दिव्य हरिकथा शुणिबा एवं आम मन हृदय को आमे पवित्र करिबा एवं भक्ति रे आहुरी भिजेइबा। तो मु आहुरी बेसी समय नेबी नाही। एई सत्संगर सभापति तथा एई राधाकृष्ण मठर पृष्ठपोषक श्रीयुक्त आनंद भोई महाशय को आमंत्रित करी से पूज्य ब्रह्मचारी को सम्मानित करिवे। पुष्पमाल्य रे सम्मानित करिबा पई अनुरोध। ठीक है भुला ली दोन। तो मो पूज्य ब्रह्मचारी सुकाराम प्रभुजी को अनुरोध करी तांको दिव्य हरिकथा श्रवण करिवार प्रारंभ करी। वृंदावन बासी जत वैष्णवेरा गान, प्रथमे वंदना करी सवार चरण,
नीलाचल बासी जत महाप्रभुर गण भूमिते पड़िया बंदो सबार चरण नवदीप बासी जत महाप्रभुर भक्त सबार चरण बंदो हैया अनुरक्त महाप्रभु भक्त जत गौड़ा देशे स्थिति सबार चरण बंदो करिय प्रणति जे देशे बसे गौरांगेरा गण जे देशे बसे गौरांगेरा गण ऊर्ध बाहु करी बंदो सबार चरण ऊर्ध बाहु करी बंदो सबार चरण हैया छेन हईबेन प्रभुर जत दास सबार चरण बंदो दंते करी घास ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जाने ए वेदा पुराणे गुण गाए जेवा सुने ए वेद पुराणे गुण गाए जेवा सुने महाप्रभुर गण सब पतित पावन महाप्रभुर गण सब पतित पावन ताई लोभे मुहि पापी लईनु शरण ताई लोभे मुहि पापी लईनु शरण बंदना करिते मुई कत शक्ति धरी बंदना करिते मुई कत शक्ति धरी तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात करी तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी तथापि मुकेर भाग्य मनेरा उल्लास तथापि मुकेर भाग्य मनेरा उल्लास दोषा शमी मोआध में करो निज दास दोषा क्षमी मोआध में करो निज दास सर्व वांछा सिद्धि होय जम बंध छूटे सर्व वांछा सिद्धि होय जम बंध छूटे
जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। मनेरा बासना पूर्ण अचिराते है। मनेरा बासना पूर्ण अचिराते है। देवकी नंदन दास ए लोभे कय। देवकी नंदन दास ए लोभे कय। वृंदावन बासी जत वैष्णवेरा गान। वृंदावन बासी जत वैष्णवेरा गान। प्रथमे बंदना करी सबार चरण। प्रथमे बंदना करी सबार चरण। प्रथमे बंदना करी सबार चरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय जय। हरे कृष्णा। तो मैं मु हिंदी रे कही भी प्रभु संबलपुरी रे ट्रांसलेट अनुवाद करी भी। तो माइक प्रभु को दो, मेरा बोलना तो। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। कनेक्ट करो। हरे कृष्ण। आई जिनिस कहवाटा पसरी दिले हमर गहनरे जेन सन्यासी अछन से होचन मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल रो बासिंदा। आओ वर्तमान इस्कॉन भुवनेश्वर रो यूथ फोरम रो निर्देशक हिसाब अछन। प्रभु जी बहुत दिन हला ओडिया संपूर्ण भाव में बुझी पारसन, टिके टिके कहि पारसन किंतु फ्लुएंट वैसे। तो जदि से हिंदी रे कहबे मुई ताके अनुवाद करि के संबलपुर रे कहि पारमी। आओ आउटे परिचय हला जे प्रभु जी आमे जेंटा अवंती नगरी कहूचू मध्य प्रदेश उज्जयिनी नगरी सेनो से इंजीनियरिंग पढिछन। इंजीनियरिंग रे पास कला परे गोटे भलो दरमार से चाकरी भी करूथले। आउ तांकर बापा मारो एकमात्र पुत्र गोटे बोली ओ बहन भी नहीं, तथापि से सब किछि त्याग करी करी सन्यास ग्रहण करी करी से वर्तमान अच्छा। तो एटा हमर सौभाग्य, आमे ताकू पाइचू। आ से खाली थिले कि बिने आसी से मतेले जानले जे हमर संबलपुर एरिया के 2-3 लाख आसीचन, तांको अनुरोध करा हितला। आ से तांकर समय बाहर करी करी हमर मठ के हमर पाखे आसीचन। तो से जहा कहले मुई हमर अनुवाद कर देमी, किछि असुविधा नै। तो मैं तो माइक आप उसमें बोलिए। हिंदी? अच्छा हिंदी समझते सब लोग? हिंदी समझते सब लोग? ठीक है ठीक है। आप हिंदी में बोलिए, हम बाद में समराइज कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ चलेगा। हरे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अरे वॉल्यूम कम कर दिया आपने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। आवाज आ रही है ना आपको?
तो आप सभी का आभारी हूं मैं, जो आप लोगों ने हमें यहाँ पे हरि कथा करने का अवसर प्रदान किया। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। आप लोग भागवत पढ़ रहे हैं, अभी एकादश स्कंद चल रहा है। तो 12 स्कंद भगवान का पूरा स्वरूप है। जो प्रथम 2, पहला और दूसरा स्कंद क्या है? भगवान के चरण। तीसरा और चौथा स्कंद क्या है? भगवान की जंघा। 5वां स्कंद है भगवान का उदर। 6ठा स्कंद है भगवान की छाती। 7वां और 8वां स्कंद है भगवान के बाहु। और 9वां स्कंद है भगवान का कंठ। 10वां स्कंद है भगवान का मुखमंडल। 11वां स्कंद है भगवान का माथा। और 12वां स्कंद है भगवान का शीश। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो भागवतम के 12 स्कंदों में जो 5वां स्कंद है, इसमें इस ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है। 5वें स्कंद में किसका वर्णन है? पूरे ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है। उसमें बताया गया है हिंदी समझ आ रही है माता जी? कोई किसी को समझ नहीं आ रही हो? समझ आ रहा है माता जी? हिंदी आपको समझ आ रहा है सबको? ठीक है। तो 5वें स्कंद में बताया गया है देवताओं के लोक के विषय में, कि देवता लोग कैसे रहते हैं, देवता लोग क्या खाते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं। कौन से स्कंद में बताया गया है? 5वें स्कंद में। तो वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात देवता लोग कहते हैं। देवता कह रहे हैं, ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, ना जत्र जज्ञेश मखा महोत्सवः, सुरेश लोको अपि न वै सेव्यताम। कह रहे हैं, ये देवता कह रहे हैं, मनुष्य नहीं, देवता कह रहे। क्या कह रहे हैं? ना जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण की, भगवान हरि की कथा की नदी नहीं बहती, यानी जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती, और न साधवो भागवता तदाश्रया, जिस स्थान पर भगवान के भक्तों का आना जाना नहीं होता, जिस स्थान पर भगवान के आश्रित भक्त नहीं आते, और तीसरा जिस स्थान पर संकीर्तन यज्ञ रूपी महोत्सव नहीं मनाए जाते, भले ही वो देवताओं का लोक क्यों ना हो, रहने योग्य स्थान नहीं है। तो किस स्थान पर नहीं रहना चाहिए? जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती, जिस स्थान पर भगवान के भक्तों का आना जाना नहीं होता, और जिस स्थान पर नाम संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, वो स्थान रहने योग्य नहीं है। तो देवता लोग कामना करते हैं कि कैसे हमें कलयुग में भारत भूमि में जन्म मिले, क्योंकि भारत भूमि में, और उसमें भी विशेष रूप से उत्कल भूमि में, 3 चीजें हर गांव में होती है। क्या क्या होता है? पहला, भगवान की कथा होती है। दूसरा, भगवान के भक्तों का आना जाना होता है। और तीसरा, नाम संकीर्तन होता है। और आप लोग को आश्चर्य होगा कि प्रभुपाद जी की कृपा से आज ये तीनों चीजें पूरे विश्व में हो रही है। प्रभुपाद जी की कृपा से भारत में ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में 3 चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है? भगवान कृष्ण की कथा हो रही है, और नाम संकीर्तन हो रहा है, और पूरी दुनिया में भगवान के भक्त हैं। अभी हमने जो गीत गाया, इसमें कहा गया है, वृंदावन वासी जत वैष्णवेरा गण, प्रथमे वंदना करी सवार चरण। वृंदावन में जितने जो वैष्णव रहते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, नीलाचल वासी जत वैष्णवेरा गण, और जो वैष्णव नीलाचल में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। फिर बोल रहे हैं, नवदीप वासी जत वैष्णवेरा गण, नवदीप में जितने वैष्णव हम उनको प्रणाम करते हैं। जितने वैष्णव गौड़ देश में, बंगाल में है, उत्कल में, उनको हम नमस्कार करते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि जिस जिस देश में जो जो वैष्णव है, भारत का वैष्णव, यूरोप का वैष्णव, अमेरिका का वैष्णव, हम सबको भी प्रणाम करते हैं। और बोल रहे हैं, जो वैष्णव हो चुके हैं और जो वैष्णव होंगे, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। तो इस गीत में लिखा है कि जिस जिस देश में जो जो वैष्णव है, तो पहले तो किसी दूसरे देश में वैष्णव नहीं था, भारत में ही था, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अब पूरे विश्व में वैष्णव है। इसलिए पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है, पूरे विश्व में नाम संकीर्तन हो रहा है, पूरे विश्व में श्रीमद् भागवतम पढ़ी जा रही है,
पूरे विश्व में भगवत गीता पढ़ी जा रही है। तो यह है प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा योगदान कि इस वैष्णव धर्म को पूरी दुनिया में लेकर के चले गए। तो आज हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं राधा कृष्ण के मिलित अवतार। जब भगवान कृष्ण ने विचार किया कि राधा रानी को मुझसे प्रेम करके, मेरी सेवा करके क्या आनंद मिलता है, तो भगवान कृष्ण किस रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं है, जिनकी भावना कैसी है, हृदय कैसा है? राधा रानी की तरह। तो चैतन्य महाप्रभु दो कार्य करने के लिए आए। एक राधा रानी के प्रेम का स्वादन करने के लिए आए, और दूसरा पूरे विश्व में नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए। तो चैतन्य महाप्रभु कितने साल लीला किए? समझ पा रहे सब लोग? क्या लगता है आपको? समझते बुझी पार्छेन? कथा पारे मु आपण रो सुनी भी आप क्या सीखे हैं? ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु 24 साल टोटल, चैतन्य महाप्रभु की लीला थी 48 साल, 48 ईयर्स, जिसमें से 24 साल महाप्रभु नवद्वीप में रहे, एक गृहस्थ की लीला करी। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। किस उम्र में? 24 साल की उम्र में। उसके बाद बचे हुए 24 साल चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल में लीला करी। कैसे? 6 साल महाप्रभु भ्रमण किए, वृंदावन, बंगाल और दक्षिण भारत में भ्रमण किए, और बचे हुए 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बिताए। तो ऐसे टोटल 48 साल चैतन्य महाप्रभु ने लीला करी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो 6 साल पूरे भारत में भ्रमण करके सभी को कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो सब बोल रहे हैं, तबे निज भक्त कैला जतम ले छादी सवा एडाइला मात्र काशीरा मायावादी। चैतन्य महाप्रभु ने सबको भक्त बना दिया, कुछ लोग बच गए। कौन बच गया? कौन बच गए? काशी के सन्यासी, वो बच गए। सब भक्त बन गए, लेकिन काशी के सन्यासी भक्त नहीं बने। तो महाप्रभु ने सोचा, अब इन काशी के सन्यासी को हम कैसे भक्त करेंगे? वृंदावन जैते प्रभु रहिला काशीते मायावादी गण तारे लागिला निंदिते। प्रभु, मुझे लगता है अनुवाद की जरूरत है। क्या लगता है आपको? हाँ, मैं बोलता जाऊंगा, आप अनुवाद करते जाइए। तो वृंदावन जाते समय चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए काशी में रुके, और जितने समय काशी में रुके थे उतने समय जो मायावादी सन्यासी थे वो निंदा करते थे। श्री चैतन्य प्रभु जेन 6 वर्ष विभिन्न जगह बुलले, जेतेले वृंदावन जाउथले तो काशी रे से अटले से सेटा सन्यासी हय करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। तो काशी के सन्यासी कहते थे, अरे सन्यासी होकर के ये वेदांत नहीं पढ़ता है, ये नाचता है गाता है पागलों की तरह। काशी सन्यासी वेदांत नहीं पढ़ी करी पागल भाई खाली गाउतले नाचुते। नहीं नहीं, हाँ, काशी के सन्यासी बोलते थे कि चैतन्य महाप्रभु वेदांत नहीं पढ़ते हैं, नाच पागलों की तरह नाचते गाते हैं। हाँ, काशीर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु कहउतले ई खाली वेदांत नहीं पढ़ी करी खाली नाचुतन गाउतन। हाँ, मूर्ख सन्यासी निजा धर्म नहीं जाने, भावु का हैया फेरे भावु के रसने। अरे ये मूर्ख सन्यासी है, ये अपना धर्म नहीं जानता है, पागलों की तरह पागलों के बीच में नाचता गाता है। काशीर पंडित माने कहउतले जे मूर्ख भाई खाली नाचुछन गाउछन आ किछि वेदांत ज्ञान किछि नै नता। ए सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करी करो न कैला संभाषणे। तो जब महाप्रभु इस प्रकार निंदा सुने तो मनी मन मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। तो ई प्रकार जन काशीर पंडित माने श्री चैतन्य को निंदा करूथुले आ विरोध करूथुले, किंतु श्री चैतन्य किछि नै कहउथुले आ मने मने खाली हंसुथुले। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिए प्रभु कैला आगमन। तो इस प्रकार काशी, फिर काशी छोड़ के चैतन्य प्रभु मथुरा गए।
मथुरा दर्शन करने के बाद वापस काशी लौटे। तो ई प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु काशी रो धीरे धीरे आके मथुरा गमन कले और मथुरा रो दर्शन करी फिर फिरले काशी की। हाँ, काशी ते लेखा शूद्र श्री चंद्रशेखर तारा घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तो काशी में चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में रुके। तो काशी रे श्री चैतन्य मथुरा रो फिरी करी जने थिले श्री चंद्रशेखर महाप्रभु महाशय तांकर घरे से रहले। तपन मिश्रा घरे भिक्षा निर्वाहन सन्यासीरा संगे नहीं माने निमंत्रण। तो चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर रहते थे और तपन मिश्र के घर भोजन करते थे, लेकिन सन्यासियों के साथ में मिलते जुलते नहीं थे। से चंद्रशेखर महाशंकर घरे रहउतले आ भोजन करथले तपन मिश्र घरे, किंतु सन्यासी मनकर संगे काशी रे से मिला जुला नहीं करथले। सनातन गोसाई आसी तहाई मिलीला तारा शिक्षा लागी प्रभु दुमास रहिला। और काशी में ही सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात हुई। चैतन्य महाप्रभु ने उनको 2 महीने तक ज्ञान दिया। तो काशी रे सनातन गोस्वामी थिले, सनातन गोस्वामी को 2 मास तक सेना रही करी निजर ज्ञान दे। सनातन गोस्वामी बंगाल के राजा हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, तो वो अपनी नौकरी छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए काशी में आए। तो सनातन गोस्वामी कियान सनातन गोस्वामी पश्चिम बंग रे से रायांकर प्रधानमंत्री थिले और श्री चैतन्य महाप्रभु को भेटवाल लगी ही से काशी के आसी थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके काशी में आकर के चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त किया। से घर घर सब थाड़ी देखरी त्याग करी करी काशी आसी थिले और चैतन्य महाप्रभु संगे भेट पड़ले। तारे सिखाइला सब वैष्णवेरा धर्म भागवत आदि शास्त्र जत गुण मर्म। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वैष्णव धर्म की शिक्षा दी और भागवत और अन्य शास्त्रों का गूढ़ मर्म समझाया। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वैष्णव धर्म विषय शिक्षा प्रदान कले और भागवत रो गूढ़ रहस्य विषय तांको ज्ञान प्रदान कले। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी हैया प्रभु पाए कैला निवेदन। और इसी दौरान चंद्रशेखर और तपन मिश्र बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि सब लोग चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे। निंदा सुन करके ये दोनों बहुत दुखी हुआ करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु काशी रे जार घरे थिले, चंद्रशेखर घरे थिले और जार घरे खाउले तपन मिश्र से 2 जन बहुत दुखी होतले जे काशी पंडित माने चैतन्य महाप्रभु को विरोध करूजन आ निंदा करूजन। कते का सुनिभा प्रभु तुम्हारा निंदन ना पारी सहित एबे छाड़ी बा जीवन। महाप्रभु कब तक हम आपकी निंदा सुनेंगे? हाँ, कब तक हम आपकी निंदा सुनेंगे? अब हमसे सहन नहीं होता, हम प्राण त्याग देंगे। जैसे कहउजन जे प्रभु चैतन्य महाप्रभु आपन को जे निंदा करूजन इटा हमें सही नहीं पारू और हमर जीवन के हमें त्याग कर देबे। तुम्हारे निंदा जता सन्यासी रगण सुनित ना पारी फटे हृदय श्रवण। आपकी निंदा हम सुन नहीं पाते हैं, हमारा हृदय फट रहा है। जैसे कहउजन जे तपन मिश्र चंद्रशेखर महाशय जे काशी पंडित माने जन आपन को निंदा करूजन इटा हम सही नहीं पारबार हमर हृदय फाटी जाऊ। इहा सुनी रहे प्रभु ईसत हासिया सही काले एक विप्र मिलिला आसिया। तो ये सुन के महाप्रभु मुस्कुराए और उसी समय एक ब्राह्मण आता है चैतन्य महाप्रभु के पास। तो इधर सुनी करी चैतन्य प्रभु हंसले और इस समय रे जने ब्राह्मण तांकर पाखे आसले। आसी निवेदन करे चरण धरिया एक वस्तु मांगू देहा प्रसन्न होइया। ब्राह्मण जन आसले तांकर चैतन्य प्रभुकर चरण छुईले और कहले मुई गोटे जिनिस मागवार लगी मुई आवेदन निवेदन करूँ। सकल सन्यासी मुई कईनु निमंत्रण तुम्ही यदि आईसा पूर्ण होए मोरा मन। तो सभी सन्यासी मेरे घर में निमंत्रण में आ रहे हैं, अगर आप भी आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु कहउछन समस्त सन्यासी माने बहुत सन्यासी माने हमर घर के आसन और मुई भी निमंत्रण करू छे आपण हमर घर के आसन मुई खुशी हूं। प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार सन्यासी रे कृपा लागी ए भंगी तहार। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके निमंत्रण को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु काशी के सन्यासियों का उद्धार करना चाहते थे। तो से ब्राह्मणकर घर के आमंत्रण कले चैतन्य महाप्रभु सेटा के स्वीकार कले। तार स्वीकार करवार कारण होचे चैतन्य महाप्रभु चाहूतिले काशी पंडित मानकर सन्यासी मानकर उद्धार करवार लागि। और दिना गेला प्रभु से विप्र भवने
देखिले न वसिया छेन सन्यासीरा गणे। तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर में गए और देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी बैठे हुए हैं। तार आरो दिन चैतन्य महाप्रभु से ब्राह्मण घर के गले आ घर के गले देखले जे सेनो बहुत काशीर पंडित सन्यासी माने से न बचन से सभा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालन करी वसीला सही स्थाने। तो सबको नमस्कार किया और पैर धोने की जगह पे गए। चैतन्य महाप्रभु जब पैर धोने के बाद उसी स्थान पर बैठ गए। तो सेनो जेनो गोड़ धोबार जगह रे सेनो चैतन्य महाप्रभु बसी पड़ले। जिस स्थान पे पैर धुलाते हैं उसी स्थान पे बैठ गए जाके महाप्रभु, वहीं उसी के पास में जाके बैठ गए। जेनो गोड़ धोआ जगह रे सेनो बसी पड़ले। बसिया करिया किछु ऐश्वर्य प्रकाश महा तेजोमय बप्पू कोटि सूर्य भास। तो जिस स्थान पे बैठे तो महाप्रभु ने कुछ ऐश्वर्य का प्रकाश किया, उनके शरीर से कोटि कोटि सूर्य जैसा तेज निकलने लगा। जेनो बसले चैतन्य महाप्रभु शरीर गोटे तेज सूर्यंकर जेंता कोटि सूर्यर जेन आभा जेन तेज भासी से प्रकार तांकर शरीर तेज और आभा सेन प्रकाश होतला। प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासी रमन उठिया सन्यासी सब छड़िया आसन। तो ये देख करके सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित हुए और उठ करके चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने आसन दिया। चैतन्य महाप्रभु देहर जेन तेज बाहरतला सेतेरे काशीर सन्यासी माने सेतेरे प्रभावित हे गले आ से माने उठी के तांकर आसन रो प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासीर प्रधान प्रभु के कहिला किछु करिया सम्मान। तो इन सभी सन्यासियों के प्रधान थे प्रकाशानंद सरस्वती। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ करके हाथ से पकड़ा और सम्मान किया। ये सन्यासी मानकर भितरे प्रकाशानंद सरस्वती जन सन्यासी थे से श्री चैतन्य महाप्रभु को हाथ धरी करी तांको सम्मानित करे। इहा ऐसा सुनह श्रीपाद अपवित्र स्थाने वैसा किबा अवसाद। श्रीपाद इधर आइए, अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? जैसे प्रकाशानंद सरस्वती को प्रभु आपनी गोड़ धोवर ठाने न पवित्र जगह काहे बसी छन भल जाके ठीक जगह आसीर बसो। प्रभु कहे आमी हई हीन संप्रदाय तुम सवार सभाए वसीते न जुआए। महाप्रभु कह रहे मैं तो हीन सन्यासी का संप्रदाय, मैं हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ, आप लोग के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? संप्रदाय लोग आपण माने बहुत ज्ञानी सन्यासी माने आपण घर के भीतर में केंद्र बसमी। अपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया वसाइला सभा मध्य सम्मान करिया। तो अपने हाथ से प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को उठाया और सभा के बीच में बिठा करके सम्मान किया। निजर हाथे प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को आनले स्वागत करले आमंत्रित करके सन्यासी मन के भीतर बसाले। पूछिला तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य और तुम केशव भारती के शिष्य हो, वो धन्य हो। कहले जे प्रकाशानंद कि प्रभु श्री चैतन्य आपण हो जन श्री कृष्ण चैतन्य है आ केशवानंदंकर आपण शिष्य केशव भारती मोर आपण शिष्य आपण धन्य है और आपण न बसुन। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रहो एई ग्रामे की कारणे आमा सवार न करो दर्शने। तुम तो सांप्रदायिक सन्यासी हो, तुम तो बड़े संप्रदाय के सन्यासी हो, इसी गांव में रहते हो, क्यों हमारे साथ में मिलते जुलते नहीं हो? आपण बड़ संप्रदाय सन्यासी और आपण ई गांव रे हमर संग काहे मिला मिसा ने करबार आसुन। सन्यासी हैया कर नर्तन गायन भावु का सब संगे लय कर संकीर्तन। बोल रहे हैं कि तुम सन्यासी होकर के नर्तन गायन करते हो, नाचते गाते हो, भावुक लोगों के साथ में रहकर के भावुक लोगों की तरह हरकत करते हो। ये सबे बुझुजन के नहीं, आप फिर भी अनुवाद करिए। हाँ कुछ माता जी लोग नहीं समझ, इसलिए अनुवाद। आपण बड़ संप्रदाय बड़ सन्यासी आपण ई गांव रे मिलामेशा करून और आपण काहे ले हीन भावना करूजन। ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म तहा चाड़ी करो तेने भावुकेरा कर्म। एक सन्यासी का धर्म होता है वेदांत पढ़ना और ध्यान करना, वो छोड़कर तुम भावुक लोग की तरह नाचते गाते क्यों हो? तो सन्यासी काम होचे ध्यान करवाटा और पाठ करवाटा ज्ञान, तो आपण सब छाड़ी करी खाली नृत्य के तो काहे करी करू। प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण। श्रीपाद सुनिए, इसका कारण सुनिए।
कहउजन जे इधर श्रीपाद इधर कारण जेना पत्र इधर कारण सुनुन। हाँ, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरु ने देखा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे ऊपर शासन किया। मोर गुरु देखले जे मुई बहुत बड़े मूर्ख है और मोर ऊपर मोर गुरु शासन करले। किसने कहा? गुरु। ये कौन कह रहा है? के कहउजन एटा श्री चैतन्य कहउजन। हाँ, चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने कहा तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। श्री चैतन्य प्रकाशानंद सरस्वती कहउजन जे मोर गुरुटा मते बड़ बड़ मूर्ख बोली कहले। मूर्ख तुम्ही तुम्हार नाहे एक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। मेरे गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, केवल तुम कृष्ण नाम का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोर गुरु कहले जे तू मूर्ख हो, तू वेदांत पढ़ी नहीं पारू, तोर एतकी ज्ञान न, तू खाली कृष्ण भक्ति कर और जप कर। कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेरा चरण। केवल कृष्ण मंत्र करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा, केवल कृष्ण का नाम लेने से कृष्ण के चरण को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरे गुरु ने मुझे कहा। केवल कृष्ण मंत्र कले तो हमर जन्म मृत्यु पार हे जीवा आ संसारे धन्य हे जीवा, एटा मोर गुरु ने मते कहले। और कृष्ण के भगवान की जय। नामा बिनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा। कलयुग में नाम छोड़ करके और कोई धर्म नहीं है, सर्व मंत्र सार नाम, सभी मंत्रों का सभी शास्त्रों का सार है नाम, यही शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों में ये लिखा है। कली युग रे नाम छाड़ी के अन्य धर्म नै न, इरा सब धर्मर सार होचे हमर नाम संकीर्तन। एता बोली एक श्लोका सिखाइला मोरे, कंठे करी यही श्लोक करिहा बिचारे। तो ये बोल करके मेरे गुरु ने मुझे एक श्लोक याद कराया। इटा कहि कि मोर गुरु मते गुटे श्लोक मने पकाइले। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेवा गतिरन्यथा। हरे नामेव केवलम, कलयुग में केवल एक ही मार्ग है, हरिनाम हरिनाम। कलौ नास्तेवा, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। गुरु कहले तीन थर जे हरिनाम केवल कली जुगर हमर इधर पार हमार एटा आउ इतार बिना अन्य किसी आ नाही तीन थर कहछ। ए आज्ञा पाइया नामा लई अनुक्षण, नाम लईते मोर भ्रांत होय मन। तो गुरु जी की ये आज्ञा पाकर के मैं नाम करने लगा, लेकिन जैसे नाम किया तो मैं पागल हो गया, नाम करते करते मैं पागल हो गया। देखो जे गुरु खानु जे नामटा पाइली मुई, ई नाम करी करी मुई पागल हे जू। धैर्य धरिते नारी हईलम उन्नत, हासी कांदी नाची गाय ऐछे मदमत। तो नाम जब से मैं करने लगा हूं, धैर्य नहीं रहा, मैं पागलों की तरह हंस रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, रो रहा हूँ, जैसे पागल होते हैं, मैं वैसे पागल हो गया हूँ। ये नाम पाई करी मुई खाली माने पागल वगैरह हे जू, मुई केते बेले हंसू जाय, केते बेले नाचू जाय, केते बेले गाऊ जाय, मुई ई नाम रे खाली। तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार, कृष्ण नाम ज्ञान अच्छन होइलो हमार। मैंने विचार किया कि जब से कृष्ण नाम कर रहा हूं तब से मेरा ज्ञान सब ढक गया है, मैं पागल हो गया हूं। जेभो मुई खाली कृष्ण नाम धरू जे मोर नाम मोर ज्ञान सब ढापी ही जू, खाली कृष्ण नाम रे मुई मज्जी जू। पागल होइला आमी धैर्य नहीं मने, एता चिंती निवेदिलु गुरुरा चरणे। तो इस तरह मैंने एक दिन विचार किया और मैं गुरु जी के पास जाके पूछा। तो ई विषय रे मुई जेने भाबली जे एटा मोर गुरु जी के जेकरे मुई एटा पचरामी सब। तो गुरु जी से मैंने कहा, गुरु जी के मुई पचराली किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल, जपीते मंत्र करिला पागल। अरे गोसाई कैसा मंत्र दे दिया है, जपते पागल हो गया। अरे गुरु तुम्हें काना मंत्र दे देला जिसरा जपी मी तो पागल हे जू। हसाए नचाए मोरे कराए क्रंदन, एता सुनी गुरु हासी बोलिला बचन। तो कभी ये मंत्र हंसाता है, कभी नचाता है, कभी रुलाता है। तो ये सुनकर के गुरुजी ने कहा, ये मंत्रटा केते बेले मते हंसौचे, केते बेले कंदौचे, केते बेले नचौचे। तो एटा सुनी गिरी गुरुजी कहले कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव,
जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। बोले गुरुजी बोले कि कृष्ण महामंत्र का यही स्वभाव है, जो जपेगा उसके हृदय में भाव उपजेगा। गुरुजी कहले कृष्ण मंत्र एटा होचे स्वभाव, जे ये कृष्ण मंत्र जप करूचे तार हृदय रे ई प्रकार भाव जात होचे। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्र कहे, भाग्य सही प्रेमा तुम्हार करिला उदय। तो गुरुजी बोले कृष्ण मंत्र का यही फल है। क्या फल है? कि कृष्ण नाम करने से प्रेम मिलेगा। और तो कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे हृदय में ये प्रेम जागृत हुआ। गुरुजी बोले कृष्ण नाम रे एटा होचे फल, आ तमर तो एटा भाग्य चैतन्य, तमर हृदय रे ई प्रकार जन भाव जन जात होचे तमर भाग्य एटा। प्रेमेरा स्वभावे भक्त हासे कांदे गाए, उन्मत्त होइया नाचे इति उति धाए। कि प्रेम का स्वभाव है कि भक्त क्या करता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, पागल होकर इधर उधर दौड़ता है। प्रेम रो एटा स्वभाव एटा जे भक्त केतेले प्रेम रे केतेले हसुचे, केतेले नाचुचे, केतेले याडे साडे दौड़ुचे, पागल होके रही। भाल हईला पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमेते आमी हईलो कीर्थार्थ। तो गुरुजी बोले कि तुमने प्रेम प्राप्त कर लिया है, हैं? और क्योंकि तुमने प्रेम प्राप्त किया है तो क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु में कृतार्थ हो गया हूँ, तुम्हारे जैसे शिष्य को प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। गुरुजी कहले तमे से चैतन्य से प्रेम के प्राप्त हेलो आ तमर बगैर भक्त के शिष्य के पाइके मुई धन्य आजी। तो गुरुजी ने मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो मेरे गुरुजी ने कहा इसी तरह से नाचो गाओ भक्त संग में क्या करो, करो संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कृष्ण नाम उपदेशित, इस तरीके से सभी को कृष्ण नाम को उपदेश करके सबका उद्धार करो। ऐसा मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया। और गुरुजी ने कहले कृष्ण नाम तो धरी करी तमे आओ अन्य भक्तमान को उपदेश दियो और अन्य मान को तमे उद्धार करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बताया कि मैं जो इस प्रकार से नाम संकीर्तन करता हूँ, ये नाम का प्रभाव है कि उससे प्रेम उपजता है। ये प्रकार से सन्यासी मान के जन बसी थिले से प्रकाशानंद सरस्वती को श्री चैतन्य कहले आ एटा नाम रो एटा प्रभाव आ ई नाम के भी धरी जाए। प्रभु राम इष्ट वाक्य सुनी सन्यासी रगण, चित्ता फिरी गेला कहे मधुरा वचन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की बात सुन के सभी सन्यासी लोग का मन चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकृष्ट हुआ और उन्होंने बहुत मधुर वचन में कहा। श्री चैतन्य को ई प्रकार कथा सुनी करी से जन काशीर पंडित सन्यासी माने थिले से माने आकर्षित हेले आ श्री चैतन्य को कहले जे किछु कहिला तुम्हें सब सत्य है, कृष्ण प्रेम से ही पाए जार भाग्योदय। सन्यासी लोग बोले तुमने जो कुछ भी कहा है, चैतन्य महाप्रभु कहा, सन्यासी लोग बोले चैतन्य महाप्रभु आपने जो कहा है वो सच है। जिसने कृष्ण प्रेम पाया है वास्तव में वही भाग्यशाली है। तो सन्यासी माने कहले श्री चैतन्य प्रभु जे तमे जेंटा कहले से ठीक कथा, जे भी कृष्ण प्रेम पाला से बहुत भाग्यशाली है। इस प्रकार से सभी काशी के सन्यासियों का चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। इस प्रकार काशी सन्यासी मान को श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धार कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब और क्या करेंगे प्रभु? किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न? चैतन्य महाप्रभु की। ठीक है, एक और लीला सुनते हैं। ठीक है, एक और लीला सुनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में निवास करते थे, तब बंगाल से भक्तगण हर साल चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम रे निवास करुले तांको भेटवार लगी पश्चिम बंगरू भक्तगण समस्त आसु। तो एक बार की बात है कि जब पश्चिम बंगाल से भक्त लोग आ रहे थे तो साथ में कुत्ता भी आने लगा, चलने लगा भक्तों के साथ। अरे एमता पश्चिम बंगरू भक्त माने आसुले ताकर संगे गुडी कुकुर भी आसला। एका कुकुर चले शिवानंद सने, भक्ष्य दिला लैया चले करिया पालने। तो शिवानंद सेन के साथ में कुत्ता चलने लगा
तो साथ साथ में कुत्ते को भी वो भोजन देते थे, प्रसाद देते थे और इस तरीके से आगे चलने लगे। तो से भक्त माने आसुतले कुकुर के भी किछि भोजन दोगले खौतले और फिर रही रही फिर आके आसुतले। एका स्थाने नदी पार हईते उड़िया नाविक कुकुर न चढ़ाए नौकाते। तो जब नदी पार करने था तो नाविक ने कुत्ते को नाव में चढ़ाने से मना कर दिया। थोड़े अंदर आसुतले आ वो गुटे नदी ने पड़ला तो से नदी रे से डोंगा रे पार हेबार कथा तो से उड़िया से डोंगा वाला कहला नहीं शंकु पार करमी किंतु कुकुर के मुई पार नहीं कर। कुकुर रहिला शिवानंद दुखी हईला दश पाणा काढ़ी दिया कुकुरे पार कैला। तो जब कुत्ते को नाविक नहीं चढ़ा रहा था तो शिवानंद सेन बहुत दुखी हुए और अधिक पैसा देकर के कुत्ते को नाव पे चढ़ाया। शिवानंद सेन से भक्त देखले जे कुकुर लागि अधिका पैसा देमी कुकुर के तमे भी हमर संगे पार करो पैसा देले बेसी पैसा। एका दिन शिवानंद घाटी आले रखिला कुकुरे भात दीते सेवक पसारेला। तो एक दिन शिवानंद सेन जब आए तो उन्होंने पूछा अपने सेवक से कि कुकुर को भोजन कराया। तो थोड़े कहले से शिवानंद सेन पचराले जे ये हमर संगे कुकुर ये ताके तो भोजन देलो कि नहीं दे। रात्रि आसी शिवानंद भोजन काले कुकुर पाछाले भात सेवक पूछिले कुकुर नहीं पाए भक्त सुनी दुखी हईला कुकुर चाहिते 10 मनुष्य पठाइला। तो शिवानंद सेन के सेवक ने कहा कि वो भूल गया कुत्ते को भोजन देने से। तो शिवानंद सेन जे भक्त देखले जे खबर पहले जे कुकुर के भोजन देवाटा भूली जाई छन और अब कुत्ता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अब देखले जे भोजन नहीं दे और कुकुर भी से नैनो जे केना गला नहीं जाने पाले। तो शिवानंद सेन बहुत दुखी हुए और उन्होंने 10 आदमी को भेजा कुत्ते को ढूंढने के लिए। शिवानंद सेन बहुत दुखी है बोले 10 लोग पठाले जे कुकुरटा केन के जे खोजो चाहिए ना पाइला कुकुर लोक सब आइला दुखी हुआ शिवानंद उपास कैला। तो 10 आदमी को भेजा, कुत्ता नहीं मिला। तो फिर भी कुत्ता जब नहीं मिला तो शिवानंद को बहुत दुख लगा। उस रात को उन्होंने उपवास किया। 10 लोग पठाला परे भी खोजा खोजी कला परे भी से कुकुर के नहीं पाले आ कुकुर के नहीं पाले शिवानंद दुखी के से निजे भी भूख नहीं खाइले उपास रहे। प्रभाते कुकुर चाही कहा ना पाइला सकल वैष्णव। जब हरे कृष्ण जप कर सकता तो नारियल भी तो खा सकता है। ये कुकुर जब हरे कृष्ण जप करी पाते रामकृष्ण भगवान की। शिवानंदा कुकुर देखी दंडवत कैला दैन्य कर निज अपराध क्षमिला। तो शिवानंद सेन कुत्ते को देख के दंडवत प्रणाम करे और क्षमा मांगे, मुझे माफ कर दीजिए। तो सेनो शिवानंद सेनो प्रणाम कले आ कहले मते क्षमा कर दे बोल सेनो प्रणाम कर। आरा दिन केहा तारा देखी ना पाइला सिद्ध देहा पाया कुकुर बैकुंठेरा गेला। तो एक दिन देखा वो कुत्ता नहीं है, कहाँ गया? वो दिव्य शरीर प्राप्त करके वैकुंठ चला गया। तरे देख लीजिए से कुकुरटा हो नैनो तार दिव्य शरीर प्राप्त करी करी वैकुंठ के पड़ी। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी इस श्लोक रो तात्पर्य रे लेखुचन कि सभी भक्तों को चाहिए कि वो शुद्ध भक्त बने। कहउचन जे सबू भक्त को दरकार जे शुद्ध भक्त ही जाओ, ताकि शुद्ध आपके संग से कोई भी व्यक्ति वैकुंठ जा सके। तो सही प्रकार से शुद्ध भक्तंकर संस्पर्श रे आसी करी अन्य माने भी वैकुंठ के जाई पारिबे। आइछे दिव्य लीला करे शचिर नंदन कुकुर के कृष्ण कहाँ करिला मोचन। तो इस प्रकार की दिव्य लीला चैतन्य महाप्रभु करते हैं कि कुत्ते को भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करा करके उसको वैकुंठ भेज देते हैं। ये प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु लीला करिछन और कुकुर परी गुटे पशु प्राणी के भी से वैकुंठ के लो वैकुंठ भी हरि भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी नाम रो जन महत्व कहले हेबे हमर नाम संकीर्तन जेंटा कि हमर 12 स्कंद भागवत रे बोधे 6 नंबर अध्याय अछि एटाकी कीर्तन करमा ई बेटा पल्या धरबो। ई जेंटा प्रभु जी कहले हरि नाम केवलम हरि नाम केवल एटा कली जुगर एटा ई मंत्र जेंटा हम 12 स्कंद रे अछि मटी गायमी
सत्ययुगर ध्यान फल त्रेतारे यज्ञादि सकल सत्ययुगर ध्यान फल त्रेतारे यज्ञादि सकल द्वापरे पूजार विधान कलिरे नाम संकीर्तन रे पूजार विधान कलिरे नाम संकीर्तन कलिरे नाम संकीर्तन करितरिवे प्राणीजन हे नाम संकीर्तन करितरिवे प्राणीजन। तार अर्थ सत्ययुगर ध्यान फल सत्ययुगे तरिबार उपाय ध्यान आउ त्रेतारे यज्ञादि सकल त्रेतयारे यज्ञ तरी जाऊले आ द्वापरे पूजार विधान आ कलिरे नाम संकीर्तन तो कलिरे नाम संकीर्तन हो तरबारी आमर उपाय तो इन आम थरे नाम संकीर्तन समस्ते आम करमा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इटा के मजाक रे थट्टा रे केते जण कहसन जे सत्य युगरे तपी मानकर प्रभाव थिला भगवान कार अधीन थिले तपी माने और त्रेतया रे कपी मानकर अधीन थिले श्रीराम कर सेना थिला ना कपी हैं कपी मानकर अधीन रे आ द्वापर रे गोपी मानकर अधीन रे तो सत्य युगरे तपी आओ त्रेतया रे कपी द्वापर रे गोपी आ कली रे कोजन रूपी कृष्ण भगवान की तो एटा केते थट्टा मजाक परिहास करसन किंतु प्रकृति रे हमर कली जुगरे हला हमर जे नाम संकीर्तन आ ई नाम रे प्रभाव अच्छे निश्चित भाव में आपण माने समझते सुनले जे हमर श्री चैतन्य प्रभु कर देखुन गोटे कुकुर बागिर पशु भी नाम धरिक से वैकुंठ गई जाइए आर आम तो मनीष माने मनीष जन्म दुर्लभ एटा समस्ते भागवत जानछन एटा से एकादश स्कंद आइजन पारायण होइछे एकादश स्कंद रे अच्छे अनेक जन्म पुण्य फले मानव जन्म मोहितले सर्वशरीर मध्ये सार दुर्लभ नर कलेवर दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वार गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद से मकरंद पान करी भवुतरिले ब्रजनारी श्री ब्रज नारी पयरे
मन मोरहु निरंतरे। मन मो निरंतरे रहु आ कृष्ण बोली जीव जाओ। हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर हे माधव। उद्धर न उद्धर मते तुम पाद गते। शरण तुम्भ पाद गते शरण तुम्भ पाद गते। আজি भक्ति भक्त एवं भागवतंकर कथा श्री ब्रह्मचारी सन्यासी तुकाराम दास प्रभुंकर श्रीमुखर आम सब शुणलु। श्री चैतन्य महाप्रभुंकर लीला शुणलु। आउ किपरि भक्ति एवं भक्तर प्रभाव श्री भगवान मध्य शुणुछन। आउ तांको वैकुंठ के नहीं जाउछन। गोटे कुकुर परि पशु के मध्य सेटा आम श्रवण कलु। आ प्रकृति आम आमर आम धन्य मन करूँ। आमर मठ तरफ आम भक्त मान तरफ गाँववासी तरफ मुई अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुचे। प्रभुंकर एंता चरण पाद आमरी मठरे आहरी पड़ू थाउ। एटा आम चाहूँ भविष्य से आसु थांतु आमको श्रवण कराऊ थांतु एवं हरि कथारे आमको अप्यायित करि थांतु। बोल आनंद एक बार श्री तुकाराम प्रभु जी की, ग्रंथराज भागवत की, भागवत महापुराण की। हरि बोल।